खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दे दी तो उस वक्त एक और भी अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसके बारे कौमें बनी इस्राएल कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब उनकी हैकल तैयार की गई तो उसके ऊपर गिलाफ यानी पर्दा चढ़ा दिया गया, और ये पर्दा बाहिर नहीं था जो हतीम के बाहिर हो, बल्कि ये पर्दा अंदर था यानी हैकल के पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के दरमियान, जिसे वो कुद्स और कुद्सुल अकदास भी कहते थे। कुद्स वो मुकाम था जहां काहिन रोजाना अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे, और कुद्सुल अकदास वो मुकाम था जो पाक तरीन मुकाम था, द मोस्ट होली प्लेस। वहां सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार योम कफारा के दिन कुर्बानी का खून लेकर दाखिल होता था ताकि अपनी और पूरी कौम की खताओं के लिए माफी मांग सके। इस पर्दे के पीछे हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, ये मुमकिन ही नहीं था। ये पर्दा इन दोनों हिस्सों के दरमियान एक दीवार की तरह था जो खुदा की हजूरी के खास मुकाम को आम लोगों की नजरों से छुपाता था। यह पर्दा यह जाहिर करता था कि खुदा नहायत पाक है और गुनाहगार इंसान बराह रास्त उसके हजूर नहीं जा सकता। इसलिए यह पर्दा इंसान और खुदा के दरमियान गुनाह की वजह से पैदा होने वाली दूरी की अलामत था। यह पर्दा इंतहाई मोटा और वजनी था कि उसे हिलाना या फाड़ना इंसानी बस से बाहर था। जब सरदार काहिन साल में एक मर्तबा इस पर्दा के पीछे जाता कुद्सुल अकदास यानी पाक तरीन मुकाम में, तो वो खाली हाथ नहीं जाता था, बल्कि कुर्बानी का खून लेकर जाता था और खुदा के सामने पेश करके ये कहता था कि ऐ खुदावंद, हम तो गुनाहगार बंदे हैं कि अगर हमारा खून भी बहा दिया जाए तो हमारे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता, आप ये कबूल फरमा लीजिए। और बाहर के लोग ये नहीं जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आगे पर्दा होता था। जब मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी तो ऐन उसी वक्त यह पर्दा फट के दो टुकड़े हो गया, जमीन लर्जी, चट्टानें तिड़क गई। इंजील मुनव्वरा में यह लिखा है कि यह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के दो टुकड़े हो गया, नीचे से ऊपर नहीं फटा, क्योंकि इसमें किसी इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं था, बल्कि ऊपर से नीचे तक फटा। मौलाए कायनात ने यह पर्दा शक कर दिया, फाड़ दिया और कहा, आओ मैं तुम्हें वो नज़ारा दिखाऊं कि अंदर क्या है। जब यह पर्दा फट गया तो अब आप सोच सकते हैं कि सरदार काहिन अब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अब सरदार काहिन की गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि अब अमामे आखिर ज़मां खुदावंद यीशु मसीह आ पहुंचा। उसके होते हुए किसी और काहिन की ये हिम्मत कहाँ कि अब वो कुर्बानी दे सके। उस सूरज के सामने किसका चिराग जलता है? खुदावंद यीशु मसीह ने वो जन्नत के दरवाजे इस तरह से खोल दिए कि हैकल का पर्दा शक हो गया और कहा, आओ अब ये जन्नत के रास्ते खुल गए हैं, अब ये जन्नत के दरवाजे वाह हो गए। आओ जिसे आना हो आए, जिसे देखना हो जन्नत वो मेरे साथ साथ आए।